मैं बादल बन जाऊं, तुम सांसें बन जाऊं, कम पड़ जाए सांस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। योगेंद्र, शगुन, हिमांशी, मुस्कान। गुड मॉर्निंग मैम। सबको गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, कल के नोट्स आपको नहीं मिले होंगे, मैं आज आपको कल वाले नोट्स भी सेंड कर दूंगी। ओके, तो कोई भी टेंशन मत लेना इस चीज की कि आपको नोट्स नहीं मिले हैं। आज मिल जाएंगे आपको, कल के नोट्स आज मिल जाएंगे। ओके, कल के नहीं मिले होंगे ना किसी को भी? योगेंद्र नहीं मिले। हाँ, तो आज मिल जाएंगे आपको कल वाले नोट्स, आज मिल जाएंगे। आप एक साथ वर्क कर लीजिएगा, कल का भी और आज का भी। ओके, कल मैंने होमवर्क के लिए सेंटेंस दिए थे, तो ये सेंटेंस किसी ने चेंज किए? नहीं किए? नहीं किए ना? तो चलो अब करते हैं। सबसे पहले इनको चेंज करना है किसमें? एक्टिव से पैसिव वॉइस में। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आपका एग्जाम हो गया ना? एग्जाम हो गया सबका? नहीं। यस मैम। सबने दिया है ना एग्जाम? एग्जाम सबने दिया है ना? नहीं दिया। तो एग्जाम कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई ना? क्वेश्चन वही थे, सिलेबस जो आपको दिया था उसी में से सारे क्वेश्चन दिए थे मैंने, और कहीं से बाहर से कुछ भी नहीं दिया। अपने पूरे पेपर को ईमानदारी से अपने फाइल में जमा करके स्कूल में आपको जमा करवा के जाना है। पता है ना सबको? पता है ना? मैम कब? या आपको मैम बता कब दिया जमा ना? करके आना है? बोर्ड सब पे आपको बताया था ना ग्रुप पे, 22 डेट तक आपको क्या करवाना है? जमा करवाना है। 20 से लेके 22 तक। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस, आई नो नेहा। तो यहाँ पे आई क्या है? आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। नो क्या है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? नो सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बच्चों? सेकेंड फॉर्म। नेहा क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। समझ आ गई? मैंने बताया था वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब भी तुम्हें मिलती है तब तुम्हें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? सबसे पहले देखो, नेहा को क्या बना देते हैं यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद में वॉज यूज होगा या वर यूज होगा इसके साथ में? वॉज। वेरी गुड, क्योंकि बेटा ये सिंगुलर है ना, तो क्या यूज किया हमने? नेहा वॉज। आगे आगे क्या आएगा? नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नो की थर्ड फॉर्म होती है न्यू। क्या होती है? न्यू। बाय आई का किस में चेंज कर दिया? मी में। आई का किस में चेंज कर दिया? मी में। अगला सेंटेंस देखो, यू डू नॉट डिस्टर्ब मी। यू डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। डू क्या है? डू नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डिस्टर्ब क्या है? मेन वर्ब। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे मी को क्या बनाएंगे सबसे पहले? आई। सब्जेक्ट। हाँ, और अमी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है बच्चों? क्या होती है? आई। आई। आई होती है ना? आई। यस मैम। हाँ, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे आई। फिर क्या आएगा? डू नॉट है। आई के साथ में क्या यूज होगा इस बीमार में से? क्या यूज होगा? एम आर। आई एम नॉट। नॉट का नॉट। डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड
बाय यू का यू, नो चेंज। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है और सब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है, यू ही होती है। यू। अगला सेंटेंस देखो, he had eaten 2 mangoes। he क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। had क्या है, हेल्पिंग वर्ब। eaten क्या है, मेन वर्ब। 2 mangoes क्या है, ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब है, eaten मेन वर्ब है, 2 mangoes क्या है, ऑब्जेक्ट। तो 2 mangoes को क्या बनाएंगे, कहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह क्या होगा, 2 mangoes। आगे had के साथ में क्या आएगा, had been। क्या यूज होगा, had been। बीन। अब बताओ had के साथ में वर्ब की पहले से हमें कौन सी फॉर्म मिली है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मिली है ना। तो eaten यो का यो, 2 mangoes had been eaten by। बाय ही का किसमें हिम। चेंज करेंगे, हिम में। हिम। ही का किसमें चेंज करेंगे, हिम में। ये वॉइस को म्यूट करो, किसकी वॉइस अनम्यूट है, म्यूट करो अपनी वॉइस को, अपनी वॉइस को म्यूट कर लो। ओपन क्या है यहाँ पे, ओपन, मोनिका गिलेरी। ओपन क्या है, हेल्पिंग मेन वर्ब। और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था जब भी कोई सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो क्या करना है आपको, वो सेंटेंस किससे स्टार्ट करोगे, लेट। लेट प्लस पहले क्या होगा, बोलो क्या ऑब्जेक्ट। होगा सेंटेंस को बनाने का, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीईडी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला होता है ना। फॉर्म। तो सबसे पहले आएगा लेट, यस। बाद में द डोर, बीईडी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपन्ड, ईडी, ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन्ड। फिर अगला सेंटेंस, सिट हियर। सिट क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, और हियर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो क्या चेंज करेंगे इसको, कैसे चेंज करेंगे, सिट हियर। एक तरह से बेटा ऑर्डर ही है, ये ऑर्डर ही है ना। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, लेट हियर बी सिट। सिट का सिट, सिट 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 तीनों में सिट ही आती है फॉर्म, लेट हियर बी सिट। आ गई बात समझ में, सेंटेंस समझ में आ गए सारे, पहले मेरे को ये बताओ। यस। आगे ना, अब देखो उसके आगे मैंने कल आपको कहाँ तक बताए थे सेंटेंस, कहाँ तक बताए थे कि जब भी किसी भी सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे ना कल मैंने, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। इंपेरेटिव में कौन कौन से पढ़ा दिए, ऑर्डर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये वाले पढ़ा दिए थे ना। आज पढ़ाना है क्या, बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, तो कि जब भी किसी भी कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, अधिकतर तुम्हें एग्जाम में भी सेंटेंस मेन वर्ब के मिल जाते हैं। कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस मेन वर्ब का देते हैं, किसका देते हैं, मेन वर्ब का, ताकि स्टूडेंट क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। बट तुम्हें ध्यान रखना है जब भी मेन वर्ब का सेंटेंस होगा तो याद रखना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीईडी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब देखो इसमें तीनों चीज तो तुम्हें बता दी थी मैंने, ऑर्डर का बता दिया था सेंटेंस, रिक्वेस्ट के बता दिए थे, और तुम्हें एडवाइस और सजेशन के भी बता दिए थे। ये सेंटेंस तो हमने कर लिए थे। अब हम करते हैं इसके बाद में फर्स्ट मैम वो सेकंड कल वाला होमवर्क थर्ड, नहीं आया। ये तो हो गए थे। अब फोर्थ वाला है अपना नो ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इन सेंटेंस में तो बेटा
हेल्प, मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो इनमें क्या नहीं होते, सब्जेक्ट नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होते, यानी नो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। नो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस मोस्टली ऑर्डर और एडवाइस के होते हैं। किसके होते हैं? मोस्टली ऑर्डर के और एडवाइस के। ये थोड़ी ना पढ़ लिया था हमने, नहीं पढ़ा था ना ये? नो मैम। हाँ, तो नो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस मोस्टली होते हैं ऑर्डर के और एडवाइस के। तो देखो इन सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न देखो इन सेंटेंस का, इन सेंटेंस का क्या पैटर्न होता है, पैटर्न को ध्यान से देखेंगे। पैटर्न होता है यू आर एडवाइज्ड, सबसे पहले हमें लिखना होगा यू आर एडवाइज्ड, और एडवाइस है तो उसमें हम यू आर एडवाइज लिखेंगे, और ऑर्डर है तो हम लिखेंगे आर ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे? एडवाइस है तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, और ऑर्डर है तो हम क्या लिखेंगे? हमें पता चल जाएगा ना सेंटेंस से कि इसमें क्या है, कौन सा सेंटेंस है, हमें पता चल जाएगा। तो फिर हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड, फिर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा बेटा? पैटर्न होगा यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड, ये तो होगा सेंटेंस में हम लिख देंगे पहचान के, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे मैं कोई भी सेंटेंस लेती हूँ, गो देयर, जैसे मैंने बोला कि आपका पैसिव वॉइस का था बेटा पैटर्न, किसका है ये? पैसिव वॉइस का पैटर्न, पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल देखो गो देयर, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल दिया आपको गो देयर, तो ये जो एग्जाम्पल है गो देयर, बताओ इसमें ये क्या है? ऑर्डर है या एडवाइस है? मैं क्या बोल रहा है अगला, यानी तुम जाओ, क्या है? ऑर्डर। क्या है? ऑर्डर है, यानी तुम जाओ, यानी जाने के लिए बोल रहा है हमसे, है ना? कुछ करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा है, जाने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या है? तुम जाओ, यानी ये हमें क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। ये वॉइस को म्यूट रखो, किसकी वॉइस अनम्यूट है? हमें ऑर्डर मिल रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बताओ, चेंज करो इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में, क्या लिखेंगे सबसे पहले? लेट देयर बी गो। क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर। गो तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देयर है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्या? गो की गो, गो देयर। यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। आगे बात समझ में? अब जैसे मैम मैंने कल वाला वर्क नहीं आया। एक ही वर्ड लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे तुम ध्यान से देखो बेटा, मैंने लिखा रन, क्या लिखा? रन। चेंज करो इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में, क्या चेंज करोगे इसका? रन को चेंज करो। रन को कैसे चेंज करोगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में? आर यू एन रन, कैसे चेंज करोगे इसको? रन को कैसे चेंज करोगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में? यानी भागो, क्या है? एज अ ऑर्डर, ऑर्डर है तो क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर यू आर ऑर्डर्ड टू गो, गो नहीं रन। रन, यू आर ऑर्डर्ड टू रन। यहाँ तक तो सेम ही आएगा ना, टू तक तो, फिर रन और आगे ऑब्जेक्ट नहीं है इसके, नहीं है तो कोई बात नहीं, यू आर ऑर्डर्ड टू रन। हाँ जी, कौन बोल रहा है? बोलो बोलो बेटा, क्या बात है? दुर्गेश अपने आप को म्यूट करो, सौरभ सौरभ गुज्जर म्यूट करो अपने आप को, अपनी वॉइस को बंद करो दुर्गेश और सौरभ। ये आगे जैसे मैं सेंटेंस दिया मैंने डू,
डू को कैसे चेंज करोगे बताओ? डू यानी करो, यानी कुछ करने के लिए बोल रहा है हमें, क्या दे रहा है हमें? एडवाइस। कैसे चेंज करोगे बताओ इसको? You are advised to do. You are advised. You are advised. Advised to do. Okay? You are advised to do. समझ आ गया ना सबको? बताओ मेरे को पहले, बोलो। Yes, ma'am. जैसे मान लो एक सेंटेंस और लेते हैं हम। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, इसको चेंज करो। चलो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करो। वर्क हार्ड You are यानी कठिन परिश्रम करो। तो क्या कह रहा है हमसे? एडवाइस दे रहा है हमें कठिन परिश्रम करने के लिए। You are advised ये to work ऑर्डर नहीं hard. होता, ये ऑर्डर नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? to इसलिए नहीं होता कि हम करें तो करें, नहीं भी करें। सलाह तो सभी देते हैं हमें, यानी एडवाइस तो हमें सभी देते हैं। यस, राइट ना? तो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड। यू आर ये एक तरह से ऑर्डर नहीं है, क्या है? एडवाइज। यू आर एडवाइज्ड। advise to यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। Hard. यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। hard. समझ आ गया ना? बताओ। Yes, ma'am. मैम कल वाला वर्क नहीं आया। हाँ वही तो मैं बोल रही थी, कल वाला वर्क मैं आज आपको सेंड कर दूंगी। ओके, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले अभी आपको कल का वर्क मिलेगा और फिर आज का मिलेगा। ओके, दोनों वर्क मिल जाएंगे। ओके, आज एक साथ ही अपने नोट में राइट कर लेना, कल का भी और आज का भी। ओके ओके Yes, ma'am. हाँ मैम Okay, तो ma'am. देखो आज वाला वर्क भी मिल जाएगा। ये समझ आ गया ना अच्छे से? पहले मेरे को ये बताओ। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, तो मैं इसको मैम इरेज कर देती हूँ। अब इसके आगे देखते हैं, ये वर्क भी मिल जाएगा आपको। अपना फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया, इसका मतलब नो ऑब्जेक्ट वाला। फोर्थ वाला अपना कंप्लीट हो गया, नो ऑब्जेक्ट वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब अपना फिफ्थ है बच्चों, सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट। अगर सेंटेंस स्टार्ट किससे हो? लेट से हो, तो क्या करना है? सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट। अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट मिलता है तो क्या होगा? हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे वो देखो। तो देखो पैसिव वॉइस में पैटर्न देखो, पैटर्न लिखो। इसका पैटर्न लिखना होगा तुम्हें पैसिव वॉइस में। अगर कोई भी सेंटेंस आपको लेट से स्टार्ट मिले तो क्या होगा? देखो सबसे पहले आएगा लेट, बाद में उसे वापस किससे स्टार्ट करना होगा? तुम्हें लेट से स्टार्ट करना होगा। लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीईबी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई, और लास्ट में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। आ गई बात समझ? लेट से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट मिलेगा तो तुम्हें वापस लेट से स्टार्ट करना होगा। लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर बीईबी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस लास्ट में सब्जेक्ट। ओके, जैसे सेंटेंस में आपको सेंटेंस देती हूँ चेंज करने के लिए, तो उसे बताना मेरे को कैसे चेंज करोगे तुम लोग। लेट राम डू इट, लेट राम डू इट, कैसे चेंज करोगे इसको? एग्जाम्पल देखो, 10 बजे का लेट राम डू इट।
चेंज करो इसको, कैसे चेंज करोगे? चेंज करो इसको, कैसे चेंज करोगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में? कैसे चेंज करोगे? लेट राम डू इट, तो यहाँ पे लेट से स्टार्ट है ना सेंटेंस, किससे स्टार्ट मिला है तुम्हें सेंटेंस? लेट से। होगा लेट, बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट बीईबी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, ये याद रखना होगा तुम्हें। ओके, अब देखो तो कैसे चेंज करेंगे? लेट राम डू इट, ये सेंटेंस है ना, तो स्टार्ट मिला है लेट से, तो राम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। डू क्या है? वर्ब। और इट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वापस किससे स्टार्ट करेंगे लेट वाले सेंटेंस को? लेट से। तो यस मैम। लेट इट बीईबी डन टू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन बाय राम। ये वॉइस कौन किसकी आ रही है? ये अपने आप को म्यूट करो, युवराज, म्यूट करो अपने आप को, अपनी वॉइस को म्यूट करो। मुस्कान, अपनी वॉइस को म्यूट करो। मैम दुर्गेश भी। हाँ दुर्गेश। रोहित यादव, वॉइस को म्यूट करो। कर लिए। फिर आवाज कैसे आ रही है? तो कर लिया तो 50 बार तो बोल दिए। युवराज, वॉइस को म्यूट करो, अपनी आवाज को बंद करो। मुस्कान, अपनी आवाज को बंद करो। आप तो पढ़ा हो। अपनी वॉइस को म्यूट रखो, आवाज नहीं आनी चाहिए, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं होगी। ये कौन बोल रहा है? कुणाल मैम। मैंने क्या क्या बोल रखा है तुम लोगों को कि बोलना नहीं है आपको, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी की बातों पे किसी को ध्यान नहीं देना है। और ये बाकी की जो एक्टिविटीज जो करते हैं ना, इन सबको म्यूट करवाऊंगी मैं। लास्ट वार्निंग है तुम्हारी, लास्ट। अब देख लेना, फिर हमेशा के लिए म्यूट रहोगे तुम, बोल नहीं पाओगे। अगला इसका ही एग्जांपल देखो। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, ये एग्जांपल है। इसको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। कैसे चेंज होगा? लेट दिस बी आंसर। लेट से, यानी लेट से स्टार्ट है। मी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। मैम बोर्ड पर क्लीन नहीं दिख रहा। मेन वर्ब। आंसर क्या है? मेन वर्ब। और दिस क्वेश्चन क्या है? दोबारा संभालता नहीं बोल दियो। ऑब्जेक्ट। तो लेट का सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? लेट। बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो दिस क्वेश्चन। फिर क्या आएगा? आंसर। बी। मुस्कान, अपनी वॉइस को म्यूट करो। बी आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? आंसर्ड। आंसर्ड बाय सब्जेक्ट क्या है? आई यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा? मी का मी आएगा, बाय मी।
ये सब्जेक्टिव फॉर्म में मी दे रखा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आएगा मी हो जाएगा। तो लेट दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड बाय मी। ओके, यस मैम। आ गया समझ? यस मैम। यस कर मैम। लोगे ना सेंटेंस चेंज? यस मैम। अब देखो आगे भाई क्या काम है? अगला अगला सेंटेंस देखो 6 वाला टाइप। अगर हमें कोई भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट मिलता है तो वो हो जाएगा आपसे। अब देखो आगे, ये अपनी वॉइस को म्यूट रखो। युवराज, मुस्कान, अपनी वॉइस को म्यूट कर लो बेटा। म्यूट नहीं करना आता क्या तुम्हें? यानी अपनी आवाज को बंद करो, जहां तुम्हारे स्पीकर का बटन है ना उसको ऑफ कर दो, जिससे तुम बोलोगे वो आवाज नहीं सुनेगी। आपको कुछ पूछना हो उस टाइम अनम्यूट करना अपने आप को, उस टाइम बोलना। अब देखो अपना 5th वाला भी कंप्लीट हो गया ना इसमें। यानी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? लेट से। अगर कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो तो वो वाला भी अपना कंप्लीट हो गया। अब आगे है आपका 6th वाला। इसमें अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपको क्या मिले? वन मिले। क्या मिले? ONE, वन मिले तो क्या करेंगे? सेंटेंस स्टार्टिंग विथ वन। अगर सेंटेंस स्टार्ट हमें किससे मिले? वन से मिले तो हम क्या वन करेंगे? से। हाँ, तो हम क्या करेंगे? वन से अगर कोई भी सेंटेंस अगर हमें स्टार्ट मिलता है तो हम क्या करेंगे? पैटर्न लिखो पैसिव वॉइस में। पैटर्न वन से सेंटेंस स्टार्ट मिलेगा तो तुम्हें पता ही चल जाएगा ये सेंटेंस वन से स्टार्ट है। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे वो लिखो। वो लिखेंगे हम, समझो तुम तो, नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, तुम्हें समझना है बस। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, शुड प्लस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न होगा आपका। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो उसके बाद में मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझ में आएगा और अच्छे से। वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। इसको कैसे चेंज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल है वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। यहाँ से वन हटाना है, पता है ना आपको? वन होना ही नहीं चाहिए सेंटेंस में। कैसे चेंज करेंगे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में? सबसे पहले वन है ये, तो ये भी वन है, यहाँ से ये तो हट जाएंगे। शुड यहाँ पे है तो शुड आएगा। कीप यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। शुड एक तरह से शुड क्या है बेटा? मॉडल है। और प्रोमिसेस क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे प्रोमिसेस, प्रॉमिसेस, फिर शुड, शुड, फिर बी और कीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कीप्ट। केप्ट, क्या होगी? केप्ट। KEPT, केप्ट। Promises should be kept। ये अपनी वॉइस को म्यूट रखो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो आप लोग। फिर आगे देखो, फिर आगे कुणाल बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैम कुणाल। आगे मैं एक एग्जांपल और दे रही हूँ। एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखना। One should not break one's promise. One should not
break one's promise. Promise. चेंज करो, चलो इसको चेंज करो, वंस प्रोमिसेस कर लो इसको, प्रोमिसेस चेंज करो इसको। ये है वन शुड नॉट ब्रेक, BREAK ब्रेक, वंस ONE वंस, प्रोमिसेस। चेंज करो इसको पैसिव वॉइस में। ये तो हट जाएंगे सब, वन ये हट जाएगा, वंस ये हट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? ये शुड मॉडल है और नॉट नेगेटिव सेंस है, ब्रेक यहाँ पे मेन वर्ब है ही, और प्रोमिसेस यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा ना, बोलो बताओ मेरे को, सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आएगा प्रोमिसेस, शुड और शुड के आगे बेटा नॉट है, तो नॉट का नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। और नहीं होता तो नॉट नहीं आता, जैसे इसमें नहीं था ना, तो शुड के बाद में कुछ नहीं आया। नॉट अगर नेगेटिव बता रहा है तो नॉट का नॉट लिख दो। नॉट बी, शुड नॉट बी, नॉट बी ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। ब्रोकन। तो क्या बन गया? प्रोमिसेस शुड नॉट बी ब्रोकन। बताओ अब समझ आ गया सबको? हम वापस रिपीट करोगे? एक सेंटेंस चलो अब तुम चेंज करो, एक सेंटेंस तुम्हें चेंज करना है। सेंटेंस देखो, वन शुड डू वंस ड्यूटी। चेंज करो ये सेंटेंस, वन शुड डू वंस ड्यूटी। चेंज करो। चलो इस सेंटेंस को चेंज करो एक्टिव से पैसिव वॉइस में। फास्ट कोई बताओ मेरे को चेंज करके फटाफट। देखो वंस आएगा नहीं, वन नहीं आएगा ना यहाँ पे, शुड यहाँ पे मॉडल है, डू यहाँ पे मेन वर्ब है, और वन यहाँ पे क्या है? ये हट जाएगा वन, और ड्यूटी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी है, ड्यूटी बेटा, ड्यूटी ड्यूटी, फिर आएगा शुड, शुड फिर बी डन। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। डन। आ गई बात समझ में? ड्यूटी शुड Yes, बी ma'am. डन। ओके Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. यस मैम। हाँ तो बताओ आज की क्लास में सबको सब कुछ समझ आ गया ना अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपनी वॉइस को पहले वॉइस को म्यूट रखो तुम। गरिमा सैनी वॉइस म्यूट करो। युवराज